अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शाज़ेब और आप देख रहे हैं शाज़ेब ऑफिशियल। और अगर आप वेल सेटल्ड हैं तो अपनी लाइफ के अंदर सारे के सारे गोल अचीव कर लिए हैं, बिलियनियर बन गए हैं, लाइफ के अंदर कोई भी स्ट्रगल्स नहीं है, स्मूथ जा रहे हैं, तो प्लीज़ काइंडली ये बुक रिव्यू आपके लिए नहीं है। ये स्पेशल ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि अभी कंपटीशन में चल रहे हैं और लाइफ की मुख्तलिफ सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, स्पेशल उनके लिए वीडियो है। और जो लोग खामियों से कूट कूट कर भरे हुए हैं, हर तरफ देखते हैं खामियां ही खामियां हैं, अंदर देख रहे हैं तो खूब मायूस, बाहर देख रहे हैं तो एनवायरनमेंट मायूस कर रहा है, तो ये स्पेशल बुक रिव्यू उनके लिए है। और ये बुक जिन्होंने लिखी है वो है डीन ग्रेजोसी और ये आथर हैं। और ये बुक बड़ी प्यारी बुक है, द अंडरडॉग एडवांटेज। अंडरडॉग मतलब कि वो बंदा जो कंपटीशन के अंदर जा रहा है लेकिन उसके सामने जो कंपटीटर हैं बहुत हैवी किस्म के बड़े बड़े कंपटीटर हैं और उनके सामने अपने आप को एक छोटी सी चूंटी समझ रहा है। और इसके अंदर जो खूबियाँ हैं वो इसको नहीं पता हैं, वो एक्सप्लोर करनी है। तो इस बुक के अंदर आथर ने बताया कि किस तरह एक लूज़र जो अंदर देखता है तो हर तरफ उसको मायूसी नज़र आती है, इन्वायरमेंट को बाहर को देखते हैं हर तरफ मायूसी, तो कैसे अपनी इस खामियों को ये खूबियों के अंदर बदल सकता है। फिर क्योंकि ख़ुद अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं तो उन्होंने जो स्टोरी भी अमेरिका की बताई है कि एक शख्स था, वो अपने बहन भाइयों में से चौथे नंबर पर था और चौथे नंबर पर होने के वजह से उसके जो बड़े बहन भाई थे उनके जो पेरेंट्स थे सारा का सारा खर्चा उन्होंने उस पर कर दिया और इसकी एजुकेशन के लिए कोई भी पैसा ना बचा। तो इसने क्या किया कि उसने उसको डिसएडवांटेज अपना नहीं बनाया कि मेरे ऊपर इन्वेस्ट नहीं की गया, मुझे एजुकेशन नहीं दी गई। उसने फिर खुद जो है मैथ पढ़ी, उसने जो है मैपिंग सीखी और उसने जो है कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़े। तो जब उसने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़े तो वो उसके अंदर एक्सपर्ट बन गया, बाकी लोगों को उसका उस सब्जेक्ट से पता भी नहीं था, ये उसके अंदर एक्सपर्ट बन गया। और आहिस्ता आहिस्ता वो दौर जो ब्रिटिश चल रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश रूल के अंदर थे, तो बंदा मेहनत करते करते जो है एक कॉलोनी का मेजर बन गया। और जब मेजर बना तो लोग उसको ये ताना देते थे कि तुम्हारा एक्सेंट कितना गंदा है और तुम तो अमेरिकन हो, तुम किसी काम के भी नहीं हो। उसके होते जितने भी ऊपर के उसके सुपरवाइज़र थे, सुपीरियर ऑफिसर थे, उसको छोटी छोटी बात पर ताना देते थे कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा एक्सेंट भी अच्छा नहीं है, ना तुम्हारा कद अच्छा है, ना तुम देखने में अच्छे हो। तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने अंदर जो है एक बर्निंग डिज़ायर उसके अंदर जो है पैदा हो रहा था कि किसी तरह मैं अपने आप को जो अपना लोहा मनवाऊँगा और मैं बताऊँगा कि मैं कुछ हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता उस बंदा जो अमेरिकन था उसने जो है सोचा कि क्यों ना मैं क्यों अपने अमेरिकन को जो है ब्रिटिश की गवर्नमेंट से आज़ाद कराऊं। तो उसने उसकी जो है मेहनत शुरू कर दी। उसके साथ फिर करते करते जो उनकी लड़ाई शुरू हुई, लड़ाई जब शुरू हुई तो इसने एक फ़ौज तैयार की। वो फ़ौज जिसने तैयार की उसके पास जो है 7,500 लोग थे, उनके पाँव के अंदर जूते भी नहीं थे, पहनने के लिए लिबास भी नहीं था, अक्सर उसके अंदर फार्मर थे और कुछ इनके पास कमाने थी और कुछ तीर थे इनके पास और इनके पास और कुछ भी नहीं था। तो इसने जो है उनके साथ मुकाबला करवाया। मुकाबले की फ़ौज ब्रिटिश है और ब्रिटिश के पास 30,000 की फ़ौज है और उसमें से 1000 ऐसे जर्मन फाइटर हैं कि जिनके जो है स्पेशल किस्म के फ़ाइटर। जब उनके साथ लड़ाई हुई तो नतीजा क्या होना था, बुरी तरह से ये हार गए और ये अमेरिका की गलियों के अंदर भाग रहे थे और इधर उधर जा रहे थे। अपने घर वाले इसको ताना दे रहे थे कि तूने क्या कर दिया, और अपनी फ़ौज वाले इसको बड़े जर्नल ताना दे रहे थे कि तुमने क्या कर दिया कि खुद भी तुम जो है लूज़र हो और इतने सारे लोगों को भी तुमने जो है जलील करवाया। और इनके गलियों के अंदर, अमेरिका की गलियों के अंदर ब्रिटिश को लोग कह रहे थे कि वो अभी इधर जा रहे हैं, वो अभी इधर जा रहे हैं। पर इस बंदे ने हार नहीं मानी। इस बंदे ने कहा कि मैंने जो है अपनी कौम को जो है छुड़वाना है इससे और मैंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी दिलवानी है। फिर इस बंदे ने दोबारा तैयारी की, इसने कहा कि मैं क्रिसमस डे के ऊपर इनके ऊपर अटैक करूँगा। तो क्रिसमस डे के ऊपर जब वो सारे के सारे लोग जो है शराब पी रहे थे, वो सारे के सारे लोग पार्टीज़ के अंदर थे, तो रास्ते के अंदर एक बहुत बड़ा दरिया था, वो इसने पार करना था। बारिश भी हो रही थी, बर्फ़ भी बरस रही है और सारी के सारी इतनी बड़ी ठंड भी है। और इसने सारी फ़ौज को मोटिवेट किया और एक कागज़ के ऊपर लिखा कि या विक्ट्री है और या फिर हमने जो है मरना है। फिर सारी फ़ौज को लेकर गया, फ़ौज को पार करवाया और सुबह अटैक किया और उनको जो है एक हफ़्ते के अंदर जो है सारी ब्रिटिश को जो है इसने जो है हुकूमत को तहस नहस कर दिया। और उसको फिर आज फादर ऑफ अमेरिका कहते हैं। उसका नाम क्या है? जॉर्ज वाशिंगटन, जिसने अमेरिका को ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद कराया।
तो उसने अपनी सारी की सारी नाकामियों को, अपनी सारी की सारी जो है खामियों को उसने जो है एक बर्निंग डिज़ायर के अंदर, एक एडवांटेजेस के अंदर उसको कन्वर्ट किया और फिर जाकर उसने जो आज अमेरिका को आज़ाद करवाया। तो उसी तरह फिर इस आथर ने इसमें लिखा है कि वो ख़ुद भी एक नॉर्मल इंसान था, उसके दांत भी अच्छे नहीं थे, स्कूल भी वो नहीं गया, बचपन ही उसके वालिदैन की डिवोर्स हो गई और जब कॉलेज तो उसने देखा ही नहीं है। स्कूल के ज़माने में टीचर उसे कहती थी कि तुम किसी काम के नहीं हो, और जब वापस आया उसने इन्वेस्टमेंट की तो 3 जगह पर उसको बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो आथर ने कहा है कि आप किस तरह अपने अंदर की खामियों को आप खूबियों के अंदर बदल सकते हैं और किसी के साथ भी आप compete कर सकते हैं। तो आथर ने इस बुक के अंदर इन 7 जो है बातों को डिस्कस किया है, इस 7 खामियों को डिस्कस किया है कि कैसे आप इन खामियों को अपनी सुपर पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यह आपके सामने बुक का रिव्यू था। इंशाल्लाह हम बुक समरी के अंदर मिलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं बुक समरी के अंदर। अल्लाह हाफिज़।